हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन बेटा हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। लिमिट एंड डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर था, वहाँ पर चैप्टर नंबर 13। आई होप आपने वहाँ किया होगा। हम यहाँ भी बहुत अच्छे से लिमिट को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी। आप ये देखिए कि कॉन्टीन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस। यहाँ से हमारी कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है। कॉन्टीन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5-6 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो कि 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12th को कवर करते हैं इन ऑल बोर्ड क्लासेस, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है चाहे वो CBSE है। आपका जो 50% सिलेबस है वो कैलकुलस से आता है और कैलकुलस में आपका कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन वगैरह आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई कॉन्टीन्यूटी से। कॉन्टीन्यूटी किसकी कॉन्टीन्यूटी? किसी रियल वैल्यूड फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी या मैं कह दूं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बहुत ध्यान से आपने स्टार्टिंग को समझना है। हमारा बिल्कुल पहला टॉपिक है अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन या कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये आपने ध्यान रखना है। हम केवल रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस 11th में 12th में दोनों क्लासेस में हमने पढ़ लिए हैं। क्या है फंक्शन? सपोज कर लीजिए देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। सपोज मैंने कह दिया y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो y है दिस इज डिपेंडेंट ऑन x। तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x। डोमेन होता है। डोमेन मीन्स x की जगह हम कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं, क्या इनपुट इसमें दे सकते हैं, और उस इनपुट के बाद जो हमारा आउटपुट आता है, जो रिज़ल्ट आता है, वो हमारी रेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी की। देखो बड़े ध्यान से आपने स्टार्टिंग को समझ के चलना है। ये एक फंक्शन है जो कि टोटली x पर डिपेंड कर रहा है। उसे y से भी लिख सकते हो, उसे आप fx से भी लिख सकते हो। अब मेन बात जो आती है वो इसकी कॉन्टीन्यूटी की आती है। कॉन्टीन्यूटी इन विच रिस्पेक्ट? पूरे फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी। लेकिन उससे पहले जो हम एग्जाम्पल्स हैं भाई, जो हमारा मेथड होगा सॉल्व करने का, वहाँ जाने से पहले हम पहले कॉन्टीन्यूटी को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। x 0 है तो y 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो अगर मैं यहाँ से पेन चलाना शुरू करती हूँ तो ये देखो आपका पेन बिना रुके एंड तक चलता रहेगा कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। इस ग्राफ को ड्रॉ करने में मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया है, ये कॉन्टीन्यूसली ड्रॉ हो रहा है। तो ग्राफिकली हम कहेंगे कि ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ले लिया हमने तो इट इज़ एन अपवर्डेड पैराबोला। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे जा रहा है। कहीं भी पेन उठा मेरा? नहीं उठा। तो ग्राफिकली कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का मतलब है एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करते समय हम अपने पेन को ना उठाएं। लेकिन ये कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है कॉन्टीन्यूटी की। ठीक है, ये जस्ट आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। अब
आप कहोगे कि ग्राफ तो इसी तरह ड्रॉ होगा, लेकिन कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेक आ जाता है, जिनमें ब्रेक आ जाता है और उनका ग्राफ ड्रॉ करने में हमें पेन उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ y इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉन जीरो एंड इट इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी ड्रॉ कर लेते हैं भाई टेबल। पहले एक टेबल बना लेते हैं x और y। जैसे जैसे x को वैल्यू असाइन करेंगे y की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती चली जाएगी। बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले x को 0 ही ले लिया मैंने, तो 0 पे वैल्यू है 2। 0 से थोड़ा ग्रेटर लो, 0.1 नॉन जीरो है। इसने बोल दिया कि जब x नॉन जीरो है तो वैल्यू 1 आएगी। 1 पे भी 1 आएगी, 2 पे भी 1 आएगी, 3 पे भी 1 आएगी। नेगेटिव में जाओ, -0.1 पे भी 1 आएगी, -1 पे भी 1 आएगी, -2 पे भी 1 आएगी एंड सो ऑन। क्लियर है? अब हम इसका ड्रॉ करते हैं भाई ग्राफ। देखना ज़रा ध्यान से कि इसका ग्राफ क्या कॉन्टिन्यूस है, लगातार ड्रॉ हो रहा है। तो ये ले लिया भाई बेटा जी y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये आपका पॉइंट हो जाता है 1 और ये हो जाता है 2। जो जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करते जाओ। 0 पे वैल्यू 2 है तो ये तो एक सिंगल पॉइंट आ गया 2। 0.1 पे 1 है, ये 0 है, ये 0 है तो 0.1 कहीं यहीं होगा। तो 0.1 पे भी हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, 4 पे भी 1 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कांस्टेंट कर्व है। और ऐसे ही -0.1 पे लोगे तो भी 1 है और बाकी सब पे भी 1 है। तो ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ हो गया। व्हाट अबाउट दिस? 0 पे वैल्यू 2 है तो यहाँ पर एक ओपन सर्कल हमें ड्रॉ करना जरूरी है। आप याद कर लें, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लास 11th में आपने पढ़ा था। नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देखें। जब हम किसी ओपन इंटरवल के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते वहाँ ओपन सर्कल लगा लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल के पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं तो इस तरह से हम ये वाला जो है भरा हुआ सर्कल यहाँ पर फील्ड सर्कल लगा लेते हैं। चलें अब आगे, यहाँ तक समझ आ गया। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया मैंने, अभी तो मिलाया। अब मैं इसको एक ही पेन से ड्रॉ करना चाह रही हूँ, देखते हैं मैं कर पा रही हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ से चली, ध्यान से देखना, यहाँ से मैं चली, ये मैंने ग्राफ यहाँ तक ड्रॉ किया और यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुझे अलाउड नहीं है जाना। ये मेरी गाड़ी चल रही है, ये रोड है, ये रोड पर मेरी गाड़ी यहाँ तक चली और यहाँ आकर मुझे रुकना पड़ा। यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ गाड़ी लाना अलाउड नहीं है। इधर से एक और गाड़ी चल रही है, वो भी यहाँ तक बहुत स्मूथली कॉन्टीन्यूसली नॉन स्टॉप कॉन्टीन्यूस आ रही है, लेकिन यहाँ आकर फिर रुक गई क्योंकि ये वाला बैरिकेड यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं कर रहा। तो यहाँ से पेन उठाना पड़ा और यहाँ पर जाना पड़ा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। भी कंप्लीट ग्राफ का मतलब हर रियल नंबर पे मुझे वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ से तो बड़े मज़े से मैं यहाँ तक ले आई पेन, लेकिन 0 पे मैं 1 पे नहीं जा सकती क्योंकि 0 पे मेरी वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे मेरी वैल्यू 2 है। तो यहाँ आके मुझे पेन उठाना पड़ेगा और 2 पे एक डॉट लगाना पड़ेगा, या इस साइड से आना पड़ेगा और 2 पे एक डॉट लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जब मैं ग्राफ को स्मूथली ऐसे ला रही थी पेन से तो यहाँ मुझे रुकना पड़ा। जो मेरी कॉन्टिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई, मेरे फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। तो ये फंक्शन यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं रहा। कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं रहा? इधर तो सारे कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, इधर भी कॉन्टिन्यूस है, इधर भी कॉन्टिन्यूस है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है 0 पर। 0 एक ऐसा पॉइंट आया जहां आकर हमारी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो 0 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है और जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता वहां पर हमारा फंक्शन कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस एट 0, एक पॉइंट पर। ठीक है, हम देख रहे हैं कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हमें गिवन है तो हम उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने ग्राफिकली देखी थी, अगर ग्राफ स्मूथली ड्रॉ हो जाता है बिना पेन उठाए तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर हमें पेन उठाना पड़ रहा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूटी हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी एट 1 पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट 1 पॉइंट हम लेंगे और कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल लेंगे।
कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल लेंगे। पहले हम बात करते हैं बेटा पॉइंट की। अगर हमें किसी पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस डिस्कस करना आ जाए, प्रूव करना आ जाए, तो इंटरवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरवल क्या है, इंटरवल बहुत सारे, अब मैं ये एक इंटरवल बना दूं यहाँ 3 2 7, तो इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स ही तो हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक इंटरवल बन रहा है। अगर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी आ जाती है तो इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा मेन टॉपिक होगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट वन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर। वो सिंगल पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपकी गाड़ी यहाँ से चल रही है, स्मूथली चलती जा रही है, चलती जा रही है, इधर से भी चलती जा रही है, लेकिन यहाँ आकर ब्रेक आ गया तो वो पॉइंट 0 हो गया। तो इसको टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। 0 के लेफ्ट में कॉन्टिन्यूस है, 0 के राइट में स्मूथली चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, 0 पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई तो 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूटी हमने प्रूव कैसे करनी है? क्या हम हर बार ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अब हमें करना क्या है, हमारा टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वो क्या क्वेश्चन मिलेंगे, हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी होगी। अब वो कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस करें? क्या हम हर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर देखेंगे कहाँ ग्राफ टूट रहा है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो लीनियर है, ये तो कांस्टेंट है। इससे पहले वाला एक लीनियर बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक फंक्शन आ जाए, उनके ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ग्राफ ड्रॉ करना इज द नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने से हम कॉन्टिन्यूटी प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। और वो लॉजिक क्या है वो देखो अब जरा ध्यान से। लिमिट्स हमने क्लास 11th में पढ़ी हैं। अब हम देखें कि 0 के लेफ्ट से जब हम आ रहे हैं तो हम बिल्कुल कहाँ आ रहे हैं, 1 की तरफ आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कितनी है, 1 है। जब हम 0 के राइट से आ रहे हैं तो भी हम पॉइंट 1 की तरफ आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट 0 प्लस राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, 1 है। हमारे फंक्शन की लिमिट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेकिन हमारे फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू है, 0 पर जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट 1। 0 पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर 0 पे भी वैल्यू 1 आ जाती तो तीनों यहाँ मिल जाते। तीनों कौन, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू, तीनों मिल जाते एक ही जगह पे, तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता। अब मैं यहाँ 3 की बात करूँ, देखो 3 पे देखो, ये है 3 के लेफ्ट से आओ तो भी इधर आ रहे हो, इधर से आओ तो भी, और 3 पे वैल्यू भी यही आ रही है, तो फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा, स्मूथली चलता जा रहा है। तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस किसी पॉइंट पर प्रूव करना है, सपोज कर लीजिए कि f(x) इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और पॉइंट A पर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, A पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर हैं तभी हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, यानी उस पॉइंट से जो हमारा ग्राफ जाएगा वो बिना टूटे हुए जाएगा, बिना रुके हुए जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इस लिमिट को थोड़ा और इलेबोरेट कर लें। +1 में हमने पढ़ा था लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 तरह से करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और हमारी राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एट x इज इक्वल टू a। तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। मैं होप करती हूँ यहाँ तक आपको कुछ समझ आया है, नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखो। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपके लिए, ज्वाइन करो, और अगर समझ आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है आपने, ठीक है।
तो मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर पूरा ग्राफ स्मूथली ड्रॉ हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक आ गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से हम हर बार कॉन्टिन्यूटी प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है हर बार हमारे लिए फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, लॉजिक को समझने की कोशिश की कि हमारा ग्राफ जीरो पे ब्रेक ले रहा है, जीरो के लेफ्ट से और राइट से तो सेम पॉइंट पर आ रहा था। भाई ये दो गाड़ियाँ थी, सेम डेस्टिनेशन पर आ रही थी, लेकिन दोनों को यहाँ के रुकना पड़ा क्योंकि ये डेस्टिनेशन किसी और ने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो जीरो पे यहाँ जाकर इनको टिकना पड़ा। तो ये जो ब्रेक आया जीरो पे, उसकी वजह से ये जो फंक्शन यहाँ मिलना था, ये लाइन जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाई और हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाया। तो वो हमने क्या देखा, ये क्या है, जीरो पे फंक्शन की लिमिट है, लेफ्ट लिमिट, ये जीरो पे फंक्शन की राइट लिमिट है, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं वन पे, लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट और एक बार क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि कई बच्चों ने कहा भी है मुझे, और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे भूल भी जाते हैं कि लिमिट क्या है, कैसे लिमिट हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, आपने अभी 2 मिनट के बाद भी मैं करा रही हूँ। ये आपकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन रहेगी। आपको कोई फंक्शन किसी सिंगल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो उस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन में ब्रेक है तो लेफ्ट लिमिट अलग निकालनी होगी, राइट लिमिट अलग निकालनी होगी, वैल्यू अलग निकालनी होगी, तीनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो जल्दी से अब मैं पहले आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लिमिट की दे देती हूँ, फिर हम इसके आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, लिमिट्स किसकी, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन की। लिमिट का मतलब एक सिंपल सी बात है कि लिमिट मीन्स यहीं तक जाना है भाई, इससे आगे नहीं जाना, ये आपकी लिमिट है। समझ में आ गई बात। तो फंक्शन की भी लिमिट होती है। कैसे लिमिट होती है देखिए ज़रा, एक सिंगल एग्जांपल से मैं आपको बस समझाऊंगी इस चीज़ को। मान लीजिए ये एक फंक्शन है f(x) = x+1, ठीक है, और मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ 2 के ऊपर इसको। ठीक है, आप देखें पहले मैं क्या करती हूँ, ये x है, बहुत ध्यान से देखना है, और ये आपका f(x) है। मैं x को डिफरेंट वैल्यूज़ दूंगी और f(x) की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर वैल्यू 1, तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मैंने वैल्यू दी x को 1.1, तो ये आ गई 2.1। मैंने वैल्यू दी 1.5, ध्यान देना, तो ये आ गई हमारी 2.5। मैंने वैल्यू दी 1.9, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 2.9। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत ही ध्यान से समझेंगे लिमिट्स को आप। यहाँ मैंने वैल्यू दे दी 1.99, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 2.99। फिर मैंने वैल्यू दे दी 1.999, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 2.999। समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब हम और देखते हैं, ये थोड़ा मुझे इस तरफ से, हाँ बिल्कुल ठीक, 2। मैं साथ साथ इसका ग्राफ भी ले लेती हूँ यहाँ पर एक बार। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए मैं और वैल्यूज़ यहाँ दे रही हूँ। मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ 2.1, तो ये बन रहा है 3.1। फिर मैं वैल्यू इसको दे रही हूँ 2.1 नहीं बल्कि 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। इसको मैं वैल्यू देती हूँ 2.00001। ध्यान देना, तो ये वैल्यू जब यहाँ रखती हूँ तो इसमें 1 ऐड करके ये बन जाएगा 3.0001। उतनी जीरोज आ जाएंगी, काउंट कर लेना। फिर मैंने वैल्यू ली 2.0001, तो ये बन गया 3.0001। ठीक है, फिर मैंने वैल्यू दी 2.1, तो ये बन गया 3.1। फिर मैंने वैल्यू दी 2.5, तो ये बन गया 3.5। वैल्यू दी 2.9, तो ये बन गया 3.9। क्या कर रही हूँ मैं, ये कुछ नहीं, लिमिट समझा रही हूँ। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रही हूँ। 1 2 3 और आगे चलते हैं 4। ठीक है, इससे आसान तरीके से नहीं समझ आ सकती लिमिट आपको। अब देखो भाई, 1 पे वैल्यू है 2, 1.1 पे आ जाएगी 2.1, 3 ऐसे करके ना, ऐसे वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, मैं मेन वैल्यूज़ ले रही हूँ। 2.5 पे वैल्यू है हमारी ये 3.5। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना।
और 2.9 पे वैल्यू 3.9। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ होगा ना, वो मैं एक बार ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसको मैं ज़रा यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ध्यान से देखना। 2 पे जो वैल्यू आएगी वो हम सबको पता है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 पे वैल्यू ले ली ये 3, ठीक है, और 1 पे वैल्यू ले ली मैंने 2, और इस तरह से मैंने ये ग्राफ आपका यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आप कहोगे इसमें लिमिट कहाँ से आ गई बीच में? लिमिट ही तो आ रही है, बहुत ध्यान से समझें ज़रा एक बार। अब यहाँ लिमिट क्या बला है, लिमिट क्या चीज़ है, इसको देखें। हम इस फंक्शन की लिमिट चेक करना चाह रहे हैं पॉइंट 2 पर, बहुत ध्यान से देखना। लिमिट ऑफ fx एट पॉइंट 2 मैं चेक करना चाह रही हूँ कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है उस वक्त, x तो ये हो गया, fx यानी फंक्शन ये हो गया, तो उस वक्त उस फंक्शन की लिमिट क्या है, यानी वो फंक्शन कहाँ तक जा सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप ये देखो बेटा, आप इन दो चीज़ों को लेके चलो, दो पैरेलल चीज़ों को लेके चलो। दो मैंने बोला था x और y एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, x और y एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो x मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, और ये आपका भैया है, ये आपके मार्क्स हैं, और x+1 आपके भाई के मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स 10 हैं तो उसके 11 हो जाएंगे, आपके 11 है तो उसके 12 हो जाएंगे, आपके 12 हैं तो उसके 13 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपके 1 हैं तो उसके मार्क्स हो गए 2, लेकिन आपके 1.1 है तो उसके हैं 2.1, आपके 1.2 हैं तो 2.2, आपके 1.5 हैं तो 2.5। आपकी वैल्यू, आपके मार्क्स धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियसली आपके भाई के मार्क्स भी धीरे 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 किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। दो चीज़ों का हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 से 1.1, 1.1 से 1.5, 1.9, 1.99, 1.999। इसको भूल जाओ, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 1 मैक्सिमम टाइम्स ऑफ 9 जब मैं यहाँ लगा रही हूँ तो मेरी वैल्यू लगभग कहाँ जा रही है? 1.999 की तरफ, यानी कि 2 की तरफ जा रही है। उसी वक्त जो फंक्शन fx है वो कहाँ जा रहा है? 2 से 2.1 पे गया, 2.5 पे गया, 2.9 पे गया, 2.99 पे, 999 पे और 2.9999 पे। इस लॉजिक को समझें। x जा रहा है 2 की तरफ, ये एरो x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 बोलते हैं इसको। x 2 की तरफ जा रहा है ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जो हमारा फंक्शन fx है वो भैया किसकी तरफ जा रहा है? 3 की तरफ जा रहा है। 3 नहीं बन गए, दो बातें हैं। एक तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो 2 पे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2 पे, तो डायरेक्ट कितनी आ गई? 3 आ गई। हम वैल्यू डिस्कस नहीं कर रहे, हम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट में क्या होगा कि जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे fx 3 की तरफ। 2 वेरिएबल ले रहे हैं, 2 वेरिएबल हम ले रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एसी की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है। तो 2 चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो जैसे जैसे x बढ़ता हुआ 2 की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना इसको, तो fx 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब 2 पे जाना है मैंने, भाई इसका अंतिम लक्ष्य 2 है, 2 पे जाना है तो 2 पे इधर से भी तो जा सकते थे। आपके नंबर 3 थे, कम होके 2.9 हो गए, फिर 2.8 हो गए, 2.5 हो गए, 2.1 हो गए, 2.0001 करते करते आप 2 की तरफ जा रहे हो। तो जब आपके 3 नंबर थे, आपके भाई के 4 थे, अब आप घट रहे हो तो भैया उसके भी घटते जा रहे हैं ये तो, और वो भी घटते घटते कहाँ आ रहा है? 3 इस पर कितने पर आ रहा है? दोबारा से हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम 3 यहाँ है ना, हमारा ये रहा 3 पर आ रहा है, ठीक है, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ 3 पर आ रहे हैं।
आप कुछ समझ पा रहे हैं या सिर पर से जा रहा है सारा आपके? बड़े ध्यान से समझें। x और fx दो x एक हमारा वेरिएबल है, fx उस पर डिपेंडेंट हमारा फंक्शन है। हम x के बिहेवियर के साथ साथ fx के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है वैसे वैसे fx में क्या चेंज आ रहा है, इसके लिए हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। वो पॉइंट हमारा हो गया 2। x 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहा है तो भी हमारा फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट हमारा 3 है। और जैसे जैसे x हमारा राइट साइड से 2 की तरफ जा रहा है तो भी हमारा फंक्शन 3 की तरफ ही जा रहा है। आप देख सकते हो ये x की वैल्यू 2.9 थी, कम होके 2.5 हो गई, 2.1 हो गई, 2.001 हो गई, 2.0000001 हो गई, यानी रिड्यूस होके धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रही है। 2 पे एग्जैक्ट जा नहीं रही, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही मैं आपको, 2 की तरफ जा रही है। जब ये 2 की तरफ जा रही है तो fx कहाँ जा रहा है? fx 3.9 पे था, 3.5 पे आया, 3.1 पे आया, 3.001 पे आया, 3.001 पे आया एंड सो ऑन। तो fx भी वापस होता होता 3 पर आ गया। तो हम अगर x 2 की तरफ कहीं से भी जा रहा है, कहीं से भी, तो fx हर हालत में 3 की तरफ ही जा रहा है। दोनों तरफ से अगर वो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो हम कहते हैं कि 3 इज द लिमिट ऑफ fx। लिमिट का मतलब है कि fx 3 से आगे पीछे नहीं हो सकता। जब आपके 2 नंबर हैं तो आपके भैया के 3, जब आपके नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो आपके भैया के नंबर 3 की तरफ ही जाएंगे, उससे इधर उधर नहीं होंगे। तो उसकी लिमिट 3 पे फिक्स हो गई, 3 से इधर उधर जा ही नहीं सकता। ठीक है, और उसको लिखेंगे कैसे? अब जब हम लेफ्ट से जाते हैं, ध्यान देना, लिमिट ऑफ fx की लिमिट कितनी है? 3 है। कब है? जब x की लिमिट 2 है लेफ्ट साइड से। और फिर हम बोलते हैं fx की लिमिट 3 है। कब है? जब x की लिमिट 2 है राइट साइड से। और जब ये दोनों लिमिट बराबर आ जाती हैं, सेम आंसर देती हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट 2 पॉइंट पर कितनी है? 3 है। तो ये लिमिट होती है। लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लिमिट का मतलब अप्रोचिंग टूवर्ड्स होता है कि उस तरफ हम जा रहे हैं, अप्रोचिंग टूवर्ड्स होता है दैट पॉइंट व्हेन x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 देन fx इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। और दोनों डायरेक्शन से अगर हमारी जो है फंक्शन एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो पॉइंट उसकी लिमिट हो जाती है। तो अगर किसी केस में x एक ही तरफ अप्रोच करे और fx ऑन द सेम टाइम l पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है तो हम कहते हैं लिमिट ऑफ fx l है। कब? जब x टेंड्स टू a, जब x a की तरफ जा रहा है। तो ये लिखने का ढंग हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि जब हम पोलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस की, तो पोलिनोमियल फंक्शन में लिमिट और वैल्यू सेम हो जाती है। आप खुद देख लो ना, ये पोलिनोमियल फंक्शन है x जमा 1 है। इसमें जब मैं x की जगह 2 रख दूंगी, जब मैं इसमें x की जगह 2 रख दूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और मेरी लिमिट भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो पोलिनोमियल फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन ले लूँ मैं, x टेंड्स टू a है, फंक्शन हो गया आपका x² + x + 5, इसकी लिमिट निकालनी है a पे। तो हम इस तरह के फंक्शन में कुछ नहीं करते, सॉल्यूशन करते समय उसके अंदर डायरेक्ट हम a पुट कर देते हैं। तो ये बन जाता है a² + a + 5। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है इसके अंदर, लिमिट के अंदर। एक लेफ्ट और राइट लिमिट को प्रूव करने के लिए h वाला कॉन्सेप्ट और यूज किया जाता है। वो h वाला कॉन्सेप्ट क्या है एक वो भी मैं बता देती हूँ, ताकि आपको आगे एक लेक्चर तो लगेगा बनाने में, लेकिन आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ एक लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो लिमिट ऑफ fx और x टेंड्स टू a- जब हम निकालते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए फंक्शन यही ले लो, x + 1 ही ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में कि हम x को ना a - h पुट कर देते हैं। a - h यानी कि a से बहुत छोटी सी कम वैल्यू
देखो इसको समझाने से पहले मैं यहीं पर एक बार फिर आ जाती हूँ। मैं x को ना एक बार फिर ले लेती हूँ, आपको थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ मैं। ये x है ना, ये इसको यहाँ ले लो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पार्टीशन कर लो। x की वैल्यू 1 है, ध्यान देना भाई मेरी बात पर। a यानी जिस पे हमने लिमिट निकालनी है वो कितना है, 2 है। a कितना है, 2 है, 2 पे लिमिट निकालनी है ना, और x 1 है। इस 1 को मैं 2 - 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस 1.1 को मैं 2 - 0.9 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ध्यान देना भाई। इस 1.5 को मैं 2 - 0.5 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं है। इस 1.9 को मैं 2 - 0.1 लिख दूँ, बहुत ध्यान से देखना भाई मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। 1.99 को मैं 2 - 0.01 लिख दूँ, इसको मैं 2 - 0.001 लिख दूँ, और इसको मैं 2 - 0.1 2 3 4 5 ये लिख दूँ। यहाँ तक आ गई हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा x था, ये हमारा a था, a - h, h एक बहुत स्मॉल वैल्यू, a - h, a - h और a - h, ठीक है। ध्यान से समझो, जब x a की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो h है, ये धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। पहले ये डिफरेंस 1 था, फिर 0.9 था, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, 0.4 टाइम्स 0.1 और आगे जाओगे तो 0.00000001 होता चला जाएगा। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे x a की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा, वैसे वैसे h की वैल्यू बहुत स्मॉल, नियर अबाउट 0 होती चली जाएगी। रट सको आपकी मर्जी है, समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ पर। भाई जिन बच्चों को ना समझ आए, एक लेक्चर आपको इस पे देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आप दे दोगे तो लिमिट आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है 2 के साथ वो कम होता जा रहा है। तो जब x a की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो h की वैल्यू बिल्कुल 0 होती जा रही है। ऐसा ही हम राइट लिमिट के लिए करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और x को हम रख लेते हैं a प्लस h। जब x जा रहा है a प्लस पर, तो h धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है। a प्लस का मतलब है a की तरफ राइट साइड से जाना, a माइनस का मतलब है a की तरफ लेफ्ट साइड से जाना, ठीक है। जैसे जैसे हम यूँ जा रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि h बहुत कम होता जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो उस लिमिट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से करती हूँ। a पे लिमिट वैसे तो बनेगी a प्लस 1, लेकिन जब मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगी, ध्यान देना, तो ये बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की जगह रख दिया x प्लस 1। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं h में बदल दूंगी। x को मैंने क्या रखा है, a माइनस h, तो यहाँ लिमिट भी h में आ जाएगी। ध्यान दो, यहाँ मैंने रखा a माइनस h प्लस 1, ये हो गया h टेंड्स टू 0। अब यहाँ h की जगह 0 रखो तो ये तो 0 बन जाएगा और हमारा आंसर a प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx की वैल्यू रख दो, कितनी है, x प्लस 1। अब x को तुमने क्या रखना है, a प्लस h, तो लिमिट जो है वो x, जब x को h में बदल दिया तो लिमिट को भी h में बदलना है। जब x को h में बदल दिया तो जो लिमिट x में थी वो x में नहीं रहेगी, वो भी h में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा a प्लस h प्लस 1 और h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रख देना। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 1। राइट लिमिट भी a प्लस 1, लेफ्ट लिमिट भी a प्लस 1। इसका मतलब a पर हमारे फंक्शन की लिमिट कितनी है, a प्लस 1 है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी मेन इंट्रोडक्शन लिमिट की दी है, और लिमिट से रिलेटेड जो भी चीज़ आगे आएगी, कुछ नया आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। अब हम वापस से कॉन्टिन्यूटी पर आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी पर। डेफिनेशन मैंने राइट कर दी है। और रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
एट ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, फंक्शन के डोमेन में, डोमेन मीन्स वो वैल्यू जिन पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इफ़ लिमिट देखो मैंने ना अभी आपको समझाया तब मैंने ये नोटेशन यूज़ की थी, LIM ये भी यूज़ कर लेते हैं और LT भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू c, fx की c पॉइंट पर जो लिमिट है वो अगर fc यानी वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लॉजिक सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे हम कॉन्टिन्यूस ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ हम एक पॉइंट पर ले रहे थे तो वो हम देखो जीरो पे लेफ्ट से भी उधर ही आ रहे थे, राइट से भी लिमिट्स वहीं आ रही थी लेकिन वैल्यू वहाँ नहीं पहुँची, वैल्यू 2 पे पहुँच गई तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहा था। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ें चेक करनी हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय, मैंने बीच में यहाँ लिख दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये तो हमारा फंक्शन है और x की वैल्यू क्या है, 1 है। आपका मन करे पहले वैल्यू निकाल लो, तो एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू निकालने का मतलब है हमने इसमें डायरेक्ट 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू 5 आ गई। अब हम चेक करते हैं लिमिट। पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए लिमिट एक ही बार में हम चेक कर लेंगे, लेफ्ट राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, x कहाँ जा रहा है, 1 पे ऑफ fx, ध्यान देना, देखो इसको लिखने का ढंग बस थोड़ा समझना। लिमिट ऑफ fx कब, जब x 1 पे जा रहा है, लिमिट ऑफ fx जब x 1 पे जा रहा है कितनी आएगी। तो लिमिट ऑफ fx कहाँ गया, ये रहा, कितना है, fx को हटा के उसकी जगह 2x प्लस 3 लिखा और x टेंड्स टू 1। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, पॉलिनोमियल है, लिमिट निकालनी है, डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, ये हो जाए। लिमिट शब्द को हटा दो, लिमिट को हटा के यहाँ 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला कि 1 पर फंक्शन की जो लिमिट थी और 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी दोनों बराबर आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को करना तो बहुत ही आसान है। सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। एग्जामिन वेदर द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सेकेंड एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं, आपको दिया गया है fx एक्स स्क्वेयर है और x की वैल्यू 0 है। आपने एग्जामिन करना है, जांच करनी है, चेक करना है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो अब आप उसी तरीके से इसकी पहले तो 0 पर वैल्यू निकाल दो, 0 का स्क्वायर यानी 0 आ गया, और अब इस फंक्शन की 0 पर लिमिट फाइंड कर दो। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह लगाया x स्क्वायर, 0 स्क्वायर यानी 0, बोथ आर इक्वल। तो इसी तरह हम लिख देंगे कि दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0। अब mod x फंक्शन आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से फिर से मैं आपको बता देती हूँ mod x क्या होता है। पहले एक न्यूमेरिकल से बता देती हूँ फटाफट। मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसा साइन है कि इसके अंदर आने वाली किसी भी रियल नंबर की वैल्यू पॉजिटिव होके बाहर आती है, ठीक है। -3 लगाएंगे तो भी +3 आएगा और 3 लगाएंगे तो भी 3 आएगा। मतलब ये जो सिंबल है डिटर्मिनेंट का नहीं है, ये अभी हम मैग्नीट्यूड का, मॉडुलस का, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। तो किसी भी इन दो बार के बीच में कोई नंबर है, जैसे 3 है तो 3 आ जाएगा, लेकिन -3 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी। हम विदाउट कंसीडरिंग द साइन, हम केवल उस नंबर का मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, तो वो मॉडुलस फंक्शन होता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनती है कि मॉडुलस फंक्शन में
ये x, तीन कंडीशन होंगी, x या तो 0 से बड़ा होगा, या x 0 होगा, या x 0 से छोटा होगा। इसके अंदर की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा। इसके अंदर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, x 0 से बड़ा है, तो वो एज इट इज बाहर आ रहा है। ध्यान देना, 3 था, 3 ही बाहर आ रहा है, तो x था तो x ही बाहर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान दो, लेकिन अगर इसके अंदर की वैल्यू -3 है तो वो साइन चेंज होके बाहर आ रही है, यानी कि -3 का भी माइनस, साइन चेंज होके बाहर आ रही है, -3 का भी माइनस। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर डाले जाने वाला नंबर नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका डोमेन में सारे रियल नंबर्स होते हैं, उसकी रेंज में केवल 0 या 0 से ग्रेटर नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये नेगेटिव है तो इसकी जो इमेज आएगी वो नेगेटिव का नेगेटिव यानी पॉजिटिव ही आएगी ओवरऑल। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दें तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो x ही रहता है, क्योंकि 0 एज इट इज बाहर आ जाता है, और x 0 से छोटा है तो ये -x रह जाता है। ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब इस फंक्शन में तो भैया 0 पे ब्रेक आ रहा है और हमने 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। वो एग्जाम्पल याद है ना, वो एग्जाम्पल याद है ना, 0 पे गाड़ी इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, 0 पे रुकने नहीं दिया, 2 पे पहुंच गए थे, तो 0 ही तो समस्या थी वहाँ पर। तो अब यहाँ पे भी 0 ही समस्या है। 0 से आगे चले तो फंक्शन कुछ और है, 0 से पहले चले तो फंक्शन कुछ और है, तो 0 पे ब्रेक आ रहा है, तो 0 पे हमें ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? पहले तो इस फंक्शन को ओपन कर लो। इस तरीके से फंक्शन x है अगर x 0 या 0 से बड़ा है, और -x है अगर x 0 से छोटा है। ठीक है, अब हमने इसको 0 पे चेक करना है, तो 0 पे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लिए आप बिना h लगाए भी ले सकते हो। लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस माइनस का मतलब है कि हम 0 की तरफ लेफ्ट से आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब आपने यहाँ कुछ नहीं करना, ये हो गया, दोनों लगा के दिखा दिए मैंने। LT भी लिख सकते हो, LIM भी लिख सकते हो। fx की वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड से है तो कितनी हो गई? -x हो गई, और x कहाँ जा रहा है? 0 के लेफ्ट में। अब मेरी बात सुनो, 0 के लेफ्ट में जाओगे, ठीक है, नियर अबाउट 0, तो हमने यहाँ वैसे तो 0 -h से भी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट 0 रखना है और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि हम x को पुट करेंगे 0 -h, a-h, एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। तो यहाँ करने की बजाय फिर ये क्या बन जाएगा हमारा? लिमिट, ध्यान देना, x को रखा है 0 -h यानी कि -h, x को रखा है -h और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया +h, और लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0। इन दैट केस भी ये हमारी लिमिट क्या आएगी? 0 ही आएगी। डायरेक्ट रख देते तो भी गलत नहीं था, क्योंकि 0 पे गड़बड़ होती नहीं है। और अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। दो क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, डायरेक्ट लिमिट थी, डायरेक्ट वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसी पॉइंट पे ब्रेक आ गया, तो हमें लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो 0 प्लस के लिए हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई? x आ जाती है। आप डायरेक्ट 0 पुट कर दो, लिमिट आ गई 0। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों 0 आ रही हैं, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन 0 पर x के बराबर है। जब मैं यहाँ दोनों तरफ 0 पुट करूँगी तो वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हमने इन तीनों से देखना है कि जो हमारी 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो इक्वल है हमारी वैल्यू के, और वो इक्वल है हमारी राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स जो ये गिवन फंक्शन है mod x, दैट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा 0 पर क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो पहले ही बोल रहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा काम वैसे ही आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू x³ + 3 जब x नॉन 0 है,
और 1 जब x 0 है। तो 0 पे ब्रेक आ रहा है तो 0 पे वैल्यू और लिमिट चेक कर लो। 0 पर वैल्यू पहले ही कह रहा है कितनी है, 1 है, 0 पर वैल्यू 1 है। अब हमने लेनी है लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंड्स टू 0। फंक्शन की लिमिट लेनी है जब x 0 पे जा रहा है, 0 नहीं है, ये बात मैं लिमिट में आपको समझा चुकी हूँ। फंक्शन की वैल्यू 0 पे नहीं निकाल रहे हम, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किधर जा रहा है, फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है वो हमने देखना है। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुँच रही है वो हमने देखना है। 0 पे तो पता है 1 पे जा रही है वैल्यू, 0 पे तो हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। 0 के दाएं बाएं का बिहेवियर देखना है ना हमने, 0 की तरफ जाते हुए बिहेवियर देखना है ना हमने, तो उसके लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हो गया x³ + 3, डायरेक्ट 0 रख दो, पोलिनोमियल है डायरेक्ट रख दो, 0³ + 3, 0 + 3 यानी कितना आ गया 3। भाई लिमिट तो 3 आ रही है। भाई मैं एक रफ ग्राफ देखो आपको ऐसे में मेरा वो लगता है, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से जितने अच्छे समझा सकूं आपको, फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और अच्छे से इसको ला सकूं आगे आपके लिए। ये क्या कह रहा है कि 0 पे तो ये फंक्शन जा रहा है भैया 1 पे, 0 पे तो ये है 1 पे, लेकिन जब हम 0 के दाएं बाएं की बात करते हैं तो ये 3 की तरफ जा रहा है। चाहे कैसे जा रहा है मुझे नहीं पता, चलो मैं 1 ले लूँ तो 1 पे इसकी वैल्यू 4 है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 दूनी 4, 8 और 3 11 है। यानी ये फंक्शन ऐसे करते 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 3 पे आ रहा है। -1 पे वैल्यू ले लूँ तो 2 आ रही है, ऐसे 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 जा रहा है ये फंक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम 0 के लेफ्ट से इधर जा रहे हैं तो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है 3 की तरफ। जब हम 0 पे इधर से आ रहे हैं तो ये फंक्शन इधर आ रहा है 3 की तरफ, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा। 0 पे इसकी वैल्यू हो गई 1, तो वही जो बैरिकेड पहले लगा था वही यहाँ लग गया और इसको यहाँ मिलने नहीं दिया गया। तो 0 पे यहाँ ब्रेक आ गया और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 0 पे जो लिमिट है वो तो दोनों तरफ से कितनी आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन 0 पे जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। वही कार वाला केस बन गया जो मैंने अभी बताया था। तो इस बात को आपने जस्ट लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, पूरा लिख लेना, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं और आगे 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं फटाफट से। 5th और 6th बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। चेक, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू k इज कॉन्टीन्यूअस। वो सारे के सारे पॉइंट्स बताओ जिन पर f(x) बराबर है k कॉन्टीन्यूअस है। सारे सारे कौन से, सारे रियल नंबर। अब सारे रियल नंबर तो कैसे चेक करेंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लेते हैं a। हमने मान लिया a कोई रियल नंबर है, कोई एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। तो a पर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन तो कांस्टेंट है, k आएगा। और a पे जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू a इंटू k, x रखने की जगह ही नहीं है, k ही आ जाएगा। लिमिट भी k आ गई, वैल्यू भी k आ गई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। लेकिन a तो एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, एक रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूअस है तो सभी रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूअस है। तो हम कह देंगे कि हैंस f(x) इज इक्वल टू k इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हो, f(x) की जगह 5 ले लो। अब x बराबर है, y बराबर है 5 का ग्राफ कैसे जाएगा, ये जाएगा यहाँ 5 से, कॉन्टीन्यूअस जा रहा है, बिना रुके जा रहा है। और ऐसे ही आपका 6th एग्जाम्पल है, प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, x दे दिया। मैं इसी में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारे इस लेक्चर का। आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, a ले लिया एक रियल नंबर, तो a पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये देखो, यहाँ a रखोगे तो यहाँ a आएगा, तो a पे वैल्यू आ गई a,
ठीक है। अब हम ले रहे हैं a पर लिमिट, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स कितना है, x है, यहाँ x की जगह a रखोगे तो लिमिट a आ जाएगी। अब आप ये देखो कि हमारी जो वैल्यू है वो a पे a आ रही है, लिमिट है वो भी a पे a आ रही है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम राइट कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a ओनली। ठीक है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट a, बट a तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है तो सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये लाइन आप लिख लेना, बट a इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, तो हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये थी बेटा आपकी इंट्रोडक्शन विद लिमिट्स और पहले 6 एग्जाम्पल्स। इस लेक्चर को ध्यान से देखें, समझें। कोई भी डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बताएं, कोई भी इंप्रूवमेंट क्या आपको लग रहा है कि अभी कुछ कमी रह गई है इस लेक्चर में, तो ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर सकूं। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।